भारत के दक्षिणी हिस्से में एक ऐसा गांव है जो वीराने की गिरफ्त में है। नाम है धनुषकोडी। और इसी वीरान गांव में सन्नाटे को चीरती समुद्र की लहरों के बीच वो राज दफन है जो हजारों साल पहले के गौरवशाली सनातन धर्म के अतीत को समेटे हुए है। और उस राज का नाम है राम सेतु। वो पुल जो पुराणों में है, वो पुल जो वाल्मीकि रामायण में है, वो पुल जो वैज्ञानिकों की नज़रों में है, वो पुल जो हमारे हृदय में है। आखिर इस पुल पर भगवान श्री राम के चरण जो पड़े थे, ये मात्र एक पुल नहीं है और ना ही मात्र हिंदुओं की आस्था का ठोस आधार, बल्कि धर्म अधर्म के बीच वो मजबूत कड़ी है जिसने बुराई पर अच्छाई की विजय का विश्वास कभी डूबने नहीं दिया। और आज मैं आपको बताऊंगा श्री राम सेतु का वो 10 का दम, यानी वो 10 दमदार बातें जिन्होंने सनातन धर्म के दमखम का लोहा मनवाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले श्री राम सेतु पुराणों में था, हमारे हृदय में था, लेकिन 14 दिसंबर 1966 को ये पुल वैज्ञानिकों की नजरों में भी आ गया। दरअसल ये वो साल था जब नासा के उपग्रह जेमिनी 11 ने अंतरिक्ष से भारत के दक्षिण में धनुषकोडी और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में मन्नार द्वीप के बीच समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग को अपने कैमरे में कैद कर लिया। लेकिन इस राज को राज ही रहने दिया गया, दुनिया को इसकी खबर तक नहीं लगने दी। परंतु सच्चाई कब तक दबी रहती? आखिरकार साल 1993 में जेमिनी 11 द्वारा लिए गए रहस्यमय चित्र को दुनिया भर में जारी कर दिया गया। यानी अब आस्था को वैज्ञानिक आधार भी मिल चुका था। सनातन धर्म का गौरवशाली अतीत अब समुद्र से निकलकर दुनिया की नजरों में आ चुका था, जिसके पश्चात इस उभरे हुए हिस्से को राम सेतु कहा जाने लगा। परंतु आश्चर्य तो तब और भी बढ़ गया जब राम सेतु के इस दावे पर मुहर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS ने लगाई। जब जेमिनी से चित्र लेने के 22 साल बाद ISS 1A ने तमिलनाडु तट पर स्थित रामेश्वरम और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतरी भूभाग का पता लगाया और उसके चित्र कैमरे में कैद कर लिए, और इन चित्रों से जेमिनी द्वारा लिए गए चित्र की पुष्टि हो गई। वहीं दिसंबर 1917 में साइंस चैनल पर एक अमेरिकी टीवी शो एंशिएंट लैंड ब्रिज में अमेरिकी पुरातत्वविदों ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर कहा था कि भगवान श्री राम के श्रीलंका तक सेतु बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सत्य होने की पूरी संभावना है। उनका कहना था कि भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी है और ये चट्टानें 7000 साल पुरानी हैं, जबकि जिस बालू पर ये चट्टानें टिकी हैं वो 4000 साल पुरानी हैं। चट्टानों और बालू की उम्र में ये विसंगति बताती है कि इस पुल को इंसानों ने बनाया होगा। कुछ शोध दावा करते हैं कि इस पुल को सबसे पहले श्रीलंका के मुसलमानों ने आदम पुल कहना शुरू किया था। फिर ईसाई या पश्चिमी लोग इसे एडम ब्रिज कहने लगे। वो मानते हैं कि आदम इस पुल से होकर गुजरे थे। वाल्मीकि रामायण में इस बात का उल्लेख है कि जब श्री राम ने लंकापति रावण से सीता को छुड़ाने के लिए लंका द्वीप पर चढ़ाई की थी, तो उस समय उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र नल से एक सेतु का निर्माण करवाया था, जिसे बनाने में वानर सेना ने सहायता की थी। इस सेतु के निर्माण में ऐसे पत्थरों का प्रयोग किया गया था जो पानी में तैर सकते थे। विशेषज्ञों का मानना है कि ज्वालामुखी से उत्पन्न पत्थर पानी में नहीं डूबते और संभवतः इन्हीं पत्थरों का प्रयोग सेतु को बनाने में किया गया था। हालांकि ये पत्थर आसपास कहीं नहीं पाए जाते, तो आखिर ज्वालामुखी वाले पत्थर आए कहां से, ये रहस्य ही है।
और रहस्य तो इस स्थान के नाम में भी छुपा हुआ है। दरअसल इस स्थान का नाम धनुषकोडी इसलिए पड़ा क्योंकि इस स्थान से लंका तक वानर सेना के माध्यम से जो पुल नल ने बनवाया था उसका आकार धनुष के समान ही है। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि सीता को लंका से वापस लाते समय श्री राम ने विभीषण के कहने पर इस पुल को अपने बाणों से खंडित कर दिया था, जिस कारण इस स्थान का नाम धनुषकोडी पड़ा, यानी धनुष का अंत। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जहां समुद्र की गहराई नदी की गहराई जितनी है, जिसमें कहीं कहीं भूमि भी नजर आती है। और यही कारण है कि भगवान श्री राम ने 3 दिनों की खोज के पश्चात इस स्थान पर पुल बनाने का निर्णय लिया था, क्योंकि यही एकमात्र क्षेत्र था जिस पर आसानी से पुल बनाकर लंका तक पहुंचा जा सकता था। और इस पुल के निर्माण का उत्तरदायित्व उन्होंने नल और नील को दिया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पुल को मात्र 5 दिनों में पूरा कर लिया गया था। और आश्चर्य तो इस बात पर भी होगा कि जिस निर्मित पुल को हम राम सेतु कहते हैं उसका नाम कुछ और ही था। दरअसल श्री राम ने इस पुल को नल को समर्पित करते हुए इसका नाम नल सेतु रख दिया था, क्योंकि इस पुल का निर्माण विश्वकर्मा के पुत्र नल द्वारा बताई गई तकनीक के आधार पर संपन्न हुआ था। महाभारत में भी श्री राम द्वारा बनाए गए नल सेतु का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण में भी कई प्रमाण मिलते हैं कि सेतु बनाने में नल द्वारा उच्च तकनीक का प्रयोग किया गया था। वाल्मीकि रामायण के अलावा कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में श्री राम के लंका से आकाश मार्ग होते हुए वापस लौटने का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ इस सर्ग में ये भी बताया गया है कि श्री राम ने आकाश मार्ग से वापस लौटते हुए पत्नी सीता को नल द्वारा बनाए गए पुल के बारे में अवगत कराया था। यहाँ तक कि स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्म पुराण में भी श्री राम सेतु का उल्लेख किया गया है। और इन्हीं उल्लेखों के कारण राम सेतु को विज्ञान की कसौटी पर कसते हुए वैज्ञानिकों ने कई शोधों को अंजाम दिया। कई शोध ये भी दावा करते हैं कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर पैदल चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, परंतु तूफानों ने यहाँ समुद्र को कुछ ज्यादा गहरा कर दिया और सन 1480 ईस्वी में ये चक्रवात के कारण टूट गया और समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण ये पुल डूब गया। लेकिन ना तो हमारी कभी आस्था डूबी और ना ही कभी विश्वास डगमगाया। और यही कारण है कि आज वैज्ञानिक भी राम सेतु के दावे पर अपनी मुहर लगा रहे हैं। सांप तो उनके सीने पर लौट रहे हैं जो राम सेतु को मात्र एक कोरी कल्पना मान रहे थे। खैर, अज्ञानियों के बस की बात नहीं जो सनातन धर्म को समझ सके। सनातन धर्म में पैदा होना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि सनातन धर्म के गौरवशाली अतीत पर आस्था और उस पर विश्वास करना बड़ी बात है। और यही हमारा सौभाग्य है। तो दोस्तों, ये था श्री राम सेतु का 10 का दम। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।